नमो नमः। इस वीडियो में आज हम काम कला या बिंदु के विषय में बताने जा रहे हैं। देखिए, तंत्र शास्त्र में बिंदु का बहुत ज़्यादा महत्व है और तंत्र के जो प्रयोग होते हैं उसमें भी बिंदु का बहुत महत्व है। इसका मतलब कहते हैं कि इसकी कल्पना आप इसी से कर सकते हैं कि आप कोई भी यंत्र देखते हैं तो उस यंत्र के मध्य में एक बिंदु होता है। वह बिंदु मुख्यतः यंत्र का समझिए कि आधारभूत क्षेत्र है। उस बिंदु के चारों तरफ जितना भी यंत्र का प्रपंच फैला पड़ा है, चाहे वो त्रिकोण है, षटकोण है, या आपके अष्टदल हैं, षटदल हैं, चतुर्दल भी किन्हीं किन्हीं यंत्रों में होते हैं, चक्र है, भोपुर है, ये सब उस बिंदु का ही विलास है। बिंदु जिसको काम कला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं काम कला वह भी बताएंगे। तो उस बिंदु का ही ये सारा का सारा विलास है। उस बिंदु से ही प्रादुर्भूत होता है, उस बिंदु में ही इसका लय हो जाता है और उसकी स्थिति भी बिंदु से ही होती है। अब जो शब्द काम कला, बिंदु जो प्रयोग होते हैं, ये पहले तो यह है कि ये दो शब्द दो अलग अलग दर्शनों में प्रयुक्त हैं। मुख्यतः जो शैव दर्शन है वहाँ पर बिंदु शब्द का प्रयोग है और शाक्त दर्शन में बिंदु के लिए अधिकांशतः काम कला का प्रयोग होता है। वैसे देखा जाए तो कोई ये मतलब कहते हैं डिफरेंशिएशन लाइन नहीं है कि शैव दर्शन में बिंदु शब्द का या शाक्त दर्शन में काम कला शब्द का प्रयोग होता है, परंतु अधिकांशतः शैव दर्शन में बिंदु और शाक्त दर्शन में काम कला शब्द का प्रयोग देखा जाता है अधिकांश। ये इससे डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर सकते। तो अभी पहले काम कला को ही समझते हैं क्योंकि बिंदु फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। काम कला में सबसे पहले काम शब्द का आप वर्ण विभाजन कर लीजिए, उसके एक एक वर्ण को विभक्त कर लीजिए। तो ककार, अकार और मकार। देखिए, ककार जो है वो व्यंजन समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, कादिक शांत जो व्यंजन समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व करता है ककार। ककार को तांत्रिक शब्दावली में व्यंजन समुदाय को तांत्रिक शब्दावली में योनि कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरा इसमें वर्ण है अकार। काम शब्द में पहला ककार हुआ जिसको हमने बोला योनि, दूसरा अकार। जो अकार है वो स्वर समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। 16 स्वर हैं और उनको तांत्रिक शब्दावली में कहा जाता है बीज। मकार का अर्थ है मिथुन। मिथुन मतलब उनका संयोग। तो बीज, योनि और उनका संयुक्त रूप, इन तीनों को मिलाकर एक साथ कहा जाता है काम कला। तो काम शब्द को समझ करके ही आपको पता पड़ेगा कि काम कला है क्या। तंत्र एक तरह से देखें तो नाद को केंद्र में रखता है। तंत्र दर्शन में माना जाता है कि सारी सृष्टि नादमयी है। तो भाई जब नादमयी है तो कहने का अर्थ है कि नाद और काम कला इन दोनों का संबंध कैसे बैठाया जाए। अब यहाँ पर भी दो थ्योरीज आपको ग्रंथों में मिलती हैं। पहली तो ये मिलती है कि जो काम है यानी काम कला है, काम कला से नाद की उत्पत्ति हुई। बहुत से लोग कहते हैं कि नाद से काम कला की उत्पत्ति हुई या नाद और बिंदु एक साथ उत्पन्न हुए। तो कई तरह के मत यहाँ प्राप्त होते हैं, परंतु अभी उसमें कुछ भी इधर उधर अपने दिमाग को फंसाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सोचना है कि यहाँ बिंदु और काम कला इन दो शब्दों से इन दो शब्दों को किस अर्थ में कहा गया है, अभी सिर्फ वो सोचना है। ज़्यादा दार्शनिक प्रपंच में पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे। ये बहुत समझिए कि इतनी पतली घाटी है, यहाँ बहुत एक दूसरे से मतलब शब्दों के अर्थ इतने घुले मिले हैं कि उनको बहुत सावधानी पूर्वक समझना पड़ता है। जैसे अभी हमने बोला काम कला में योनि, बीज और उनका एक मिथुन रूप, इन तीनों को मिला के काम कला कहते हैं। अब इसको आप दूसरी दृष्टि से भी शास्त्रों में लिखा हुआ देखेंगे। शिव, शक्ति और उनका समन्वित रूप, उनका एकीभूत स्वरूप जो है वो, इन तीनों को मिला के काम कला कहते हैं। अब शैव शास्त्रों में और शाक्त शास्त्रों में
एक इस तरह का वर्णन भी मिलता है कि रक्त बिंदु, श्वेत बिंदु और मिश्र बिंदु, इन तीनों को मिला के काम कला कहते हैं। अरे भाई, इतने इतने वर्णन यहाँ पर मिलते हैं तो हम समझें क्या, कैसे समझें? तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है कि भाई पता नहीं शास्त्र क्या कहना चाह रहा है। तो इन सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बहुत छोटी सी बात हम आपको बताते हैं, इसे अपने ऊपर घटाइए। ये शास्त्र क्या कहता है उसका मर्म आसानी से तो समझ में नहीं आता, वो तो बिना गुरु के कृपा से समझ में नहीं आता, तो परमात्मा की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, तभी कोई समझ सकता है। उसको अब अपने ऊपर घटाइए। इसको समझने का सबसे सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा सरलता से नहीं समझा जा सकता। काम कला है क्या, अपने ऊपर कैसे घटाना है? सबसे पहला कि जो शाक्त और शैव दर्शन अद्वैतवादी हैं, उनके कॉन्सेप्ट को सबसे पहले पकड़ लीजिए। द्वैतवादी जो द्वैत में विश्वास रखते हैं वह भी इससे समझ जाएंगे। उसमें बस एक पॉइंट ही आपको ये मैं देखिए दर्शन के सिद्धांत को समझा रहा हूँ, किसी साधना को नहीं समझा रहा हूँ, मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ इस बात को। यदि आप लोग ये सोचें कि मैं कोई साधना बता रहा हूँ तो कृपया मेरी वीडियो को यहीं पर आप रोक दीजिए, आगे मत देखिए। और यदि आप सिद्धांत को समझना चाहते हैं तो उसको समझ लीजिए, ठीक। तो सिद्धांत, काम कला के सिद्धांत को या बिंदु के सिद्धांत को समझने के लिए उसे अपने ऊपर घटाइए। ये जो मैंने 4-5 चीज़ें बताई कि योनि, बीज, शिव, शक्ति, मिश्र बिंदु, श्वेत बिंदु, रक्त बिंदु, ये सब चीज़ें क्या है, कैसे है, तो इसका अनुभव करना है या इसको समझना है एक सही तरीके से, तो वो कहाँ घटेगा? अपने अंदर। अद्वैत दर्शन में, चाहे वो शाक्त अद्वैत हो चाहे वो शैवाद्वैत हो, दोनों दर्शन में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, और वो कॉमन ये है कि शिव और शक्ति का अभेद। दोनों ही मानते हैं कि शिव और शक्ति एक दूसरे से अभिन्न हैं, ठीक। ये चीज़ आपने समझनी है सबसे पहले। शिव कौन? मेरी अपनी परम चेतना। और शक्ति कौन? मेरी अपनी परम चेतना। यानी दोनों एक हैं, दोनों में मौलिक रूप से कोई भिन्नता नहीं है। अब यहाँ पर ये चीज़ आप पहले समझ लीजिए। इसको आप जैसे कोई मैथमेटिक्स का सवाल करते हैं ना, सोचते हैं कि लेट इट बी एक्स, तो अभी पहले आप प्रारंभ में ये सोच लीजिए कि मैं और मेरी चेतना एक हैं, इनमें मौलिक रूप से कोई अंतर नहीं और है भी नहीं। अब हमें इसे ही सिद्ध करना है, और यह आपके काम कला के ही संप्रत्य को आधार बनाकर सिद्ध होगा। चलिए अब इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, कैसे सिद्ध होगा। अब ये ऐसे सिद्ध होगा, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो अपने बोलने की शक्ति के आधार पर बोल रहा हूँ। मेरे बोलने की शक्ति ही मुझे बोलने की योग्यता देती है, ठीक है नहीं? अगर मेरे अंदर बोलने की शक्ति ना हो, तो यानी वाक शक्ति ना हो, तो मैं प्रवचन कैसे कर पाऊँगा, मैं बोल कैसे पाऊँगा? संभव नहीं है। और उस शक्ति को मैं अपने से भिन्न नहीं देख सकता, और मुझसे भिन्न मेरी शक्ति नहीं है। आपके अंदर कोई भी शक्ति है, चाहे वह देखने की शक्ति है, चाहे वो सुनने की शक्ति है, कोई सी भी शक्ति है, वो आपसे भिन्न नहीं है। ये चीज़ आप समझिए। हाँ, अब यहाँ कन्फ्यूज़न ये होता है कि जी कोई बहरा है, गूंगा है, अंधा है, वो उस व्यक्ति में तो वो शक्ति नहीं है। यहाँ पर ये आप गलती करते हैं। दर्शन ये नहीं कहता, दर्शन ये कहता है कि शक्ति तो सबके अंदर है, परंतु शारीरिक विकृति के कारण वह नहीं देख पाता। शक्ति में कहीं कोई कमी नहीं है। जितनी शक्तियाँ परमात्मा में है उतनी शक्तियाँ जीव में भी हैं, ठीक। जीव के अंदर कुछ शारीरिक विकृतियों के कारण वह उन शक्तियों को पूरी रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाता, या उन शक्तियों का पूर्ण रूपेण कहते हैं कि प्रयोग नहीं कर पाता। ऐसे समझ लीजिए साधारण शब्दों में। अब आप कहेंगे कि पता तो काम कला रहे हैं और पहुंच रहे हैं न जाने कहाँ। ऐसा नहीं है, ये बहुत मूलभूत चीज़ है। आप इसको 1 मिनट में समझ जाएंगे यदि ये पूरी चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब काम कला का अर्थ है शक्ति और शिव का सम्मिलित रूप, शक्ति और शिव का सम्मिलित रूप, ठीक। तो मैं शिव स्वरूप, मेरी शक्तियाँ यानी जो मेरी जितनी भी चेतना है या चेतना के जितने भी अनंत स्वरूप मेरे अंदर हैं, जिनके कारण मैं अपने समस्त कार्यों का संपादन करता हूँ, वो उनका जो एक संघट्ट है वही है काम कला। उसके अतिरिक्त तो कुछ काम कला नहीं है, ठीक। तो परंतु ये स्थिति अभ्यास से पुष्ट होती है नहीं? उसको
साधना के द्वारा हम क्या करते हैं, हम ये जो सिद्धांत है ना, इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारते हैं, इस सिद्धांत को जीते हैं। ये जितनी सृष्टि है ना, जैसे एक एक बिंदु से एक पूरी रेखा बन जाती है, ऐसे यहाँ हर कण कण में वो बिंदु शिव शक्ति का सामरस्य है पूरी सृष्टि में। ये पूरी सृष्टि आपको काम कला का विलास दिखेगी। पुण्यानंद जी का ग्रंथ है काम कला विलास। तो काम कला मतलब शिव और शक्ति का सामरस्य, और विलास मतलब ये जगत। तो काम कला विलास, ये सब समस्त काम कला विलास है, कुछ नहीं है काम कला विलास के अतिरिक्त। दूसरी चीज़ सुनिए, ये जो हम यंत्र पूजा करते हैं, यंत्र में और शरीर में अभेद मान के करते हैं, नहीं करते हैं? तो यंत्र और शरीर का अभेद है, उसको मानकर पूजा करते हैं। बिंदु, ये बिंदु, हाँ, बैंधव ग्रह भी कहते हैं ना, सहस्रार को बैंधव ग्रह। तो यहाँ तक लेकर के उठा करके आते हैं सब। हालांकि ये सब देखिए, ये सब अपनी चेतना को एकाग्र करने के साधन हैं। साधनाएं जो हैं चेतना को एकाग्र करने के साधन हैं। यहाँ पर हमें उस परम सत्य को समझने के लिए ही ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा करना पड़ता है। वास्तव में तो हकीकत ये है, सत्य ये है कि हम यदि शुद्ध चित्त, निर्मल चित्त वाले साधक हों तो ये सब करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये सब जितना भी हम साधना उपासना के नाम पर ये प्रपंच फैला के बैठ जाते हैं, वो सब आवश्यक भी नहीं होता। बहुत जिनके मन अशुद्ध हैं, चित्त में निर्मलता नहीं है, ये सब चित्त को शुद्ध करने के लिए ही सारी यंत्र की उपासना आदि ये सब की जाती है। फिर बाद में जब एक स्थिति पर आते हैं तो परमात्मा या जो हमारी भगवती हैं या जो उपास्य देव हैं, उनकी प्रीति के लिए। प्रीति का अर्थ क्या है? परमात्मा कोई मेरे स्वरूप में और परमात्मा के स्वरूप में कोई भेद तो है नहीं, तो मैं और मेरा परमात्मा एक है, ये भी काम कला है। ठीक, तो हमारे यहाँ काम कला का कॉन्सेप्ट बहुत भिन्न है। जो वामाचार में काम शब्द का प्रयोग है, हालांकि वह बहुत पवित्र अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और उसको भी यदि देखें तो आजकल मैं काफ़ी इंटरनेट पर भी देखता रहता हूँ, कुछ पुस्तकों में भी मेरे पास में ऐसी पुस्तकें हैं कि उनका मैं नाम तो खैर क्या लेना है, किसी ने जैसने लिखा है अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छा ही लिखा है, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं वो काम कला, काम शब्द का एक बहुत वल्गर एक्सप्लेनेशन वो कर देते हैं। परंतु काम का अर्थ यहाँ, काम कला का अर्थ है योजन, योग। तो शिव और शक्ति का योग, शिव शक्ति और उनके सामरस्य, ये तीन चीज हैं। एक शिव है, शक्ति है और शिव शक्ति का युगल। तो इन तीन चीजों का ये त्रिकोण बनता है, शिव शक्ति और युगल। तो ये जो हमारा त्रिकोण है, शिव शक्ति और युगल, ये ही त्रिकोण मुख्य है। ठीक है। अब जो शैव साधक हैं उनके यहाँ ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण की प्रधानता है, शाक्ति साधकों के यहाँ जो है अधोमुखी त्रिकोण की प्रधानता है, और या ये कहिए कि जो ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण है वो जो है शिव प्रधान है, अधोमुखी त्रिकोण है वो शक्ति प्रधान है, और जब ये दोनों षटकोण बनते हैं तो वह काम कला है, उसके बीच में बिंदु स्थापित है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है सिर्फ अधिष्ठान यानी शक्ति के अधिष्ठान और शक्ति जो अधिष्ठित है उसकी एकता को दिखाने के लिए, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। यानी परमात्मा और परमात्मा की शक्ति एक दूसरे से अभिन्न है, उस अद्वैत को दिखाने के लिए इस काम कला का वर्णन सारे तंत्र शास्त्रों में किया गया है। आप बस सिर्फ इतने कॉन्सेप्ट को समझिए, अपने अंदर भी उसी काम कला का चिंतन कीजिए। मैं और मेरी शक्ति एक है, नथिंग इज डिफरेंट। आप यदि दोनों चीज़ों को दोनों की एक रूपता देख लेंगे ना, फिर आप ये कहना भूल जाएंगे मैं और मेरा हाथ। अरे मेरा कहने का क्या अर्थ है? मेरा मीन समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम मी, वही तो मेरा होगा ना। ठीक है ना। जब आप दूसरी दृष्टि से देखें, यदि सबको कहें कि मेरी पुस्तक, मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, मेरा हाथ, मेरे बाल, मेरा चश्मा, मेरी दाढ़ी, मेरी मूंछ इत्यादि, मेरा शरीर, देन वेयर एम आई? तो यही प्रश्न हुआ ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि मेरी शक्ति, मेरे बोलने की शक्ति, मेरे देखने की शक्ति, मेरा वो सब मेरा करके हम देखते हैं। अब प्रश्न है तो मैं कहाँ हूँ? सब मेरा है तो मैं कहाँ हूँ? तो ये सब मेरे को अपने अब साथ में पूरे एकत्व के साथ योजित कर देना, यही काम कला है। और तंत्र में यही सबसे मुख्य बात है कि यह पूरे जगत को अपने में ही समाविष्ट कर लेता है।
यहाँ जगत का लय ऐसे नहीं होता। देखिए वेदांत की प्रक्रिया अलग है, वेदांत में तो जगत का बाद होगा, ठीक, वहाँ जगत का बाद होगा, जगत का लय एक अलग प्रक्रिया है, वहाँ जगत का बाद होता है। यहाँ जगत का लय हो जाएगा तंत्र में। लय का अर्थ क्या है? आपकी दृष्टि ऐसी विकसित हो जाएगी कि आप सर्वत्र उस काम कला को देखेंगे, मैं और मुझसे अभिन्न ये, यानी विशुद्ध अहम की जब स्थिति आई, देखिए साधना से कहना बहुत आसान है, विशुद्ध अहम की स्थिति अच्छों की विकसित नहीं हो पाती, ठीक, हमारी भी अभी वो स्थिति नहीं है, साधना के मार्ग पर हैं, जब आएगी तब देखी जाएगी, भगवत कृपा से जब होगा तब होगा। तो जब विशुद्ध अहम की, अभी तो सैद्धांतिक बातें बोल रहे हैं, जब विशुद्ध अहम की स्थिति होती है तो विशुद्ध इदम की सत्ता नहीं होती, या ये कहिए कि विशुद्ध इदम और विशुद्ध अहम में वस्तुभूत कोई भिन्नता नहीं होती, ठीक। तो उस चीज़ों को या उस स्थिति को अपने अंदर विकसित करना, अपनी ऐसी दृष्टि विकसित कर लेना, ये तांत्रिक साधनाओं का उद्देश्य है, ठीक। वही मुक्ति है। उस स्थिति को जब आप प्राप्त कर लेंगे तो कहेंगे कि हम शक्ति स्वरूप हो गए, जो शक्ति साधक हैं वो शक्ति स्वरूप कहेंगे, जो शैव साधक हैं वो कहेंगे कि हम शिव स्वरूप हो गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ हमको समझना है। मैंने देखिए थोड़ा परंपरा से और शास्त्र से थोड़ा सा हट कर के मैंने इसको बड़े व्यवहारिक रूप से समझाने का प्रयास किया है। हालांकि मेरा उद्देश्य तो कुछ और था, मैं इसको बहुत कठिन रूप से भी बता सकता था और ज़्यादा डिंगे भी हाँक सकता था, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी दिखाने के लिए ये, लेकिन विषय को सरलता से, उसका मुख्य उद्देश्य बहुत बहुत आसान है, बहुत मूलभूत है, इससे भिन्न उसका उद्देश्य ही नहीं है। अब मैं भी जो है धूना रमा करके और कुछ की ऐसे वैसे वो थोड़ा प्रोपेगेंडा करके इन सब चीज़ों को बताऊं तो वो सब चीज़ें तो ठीक नहीं है ना। यथारूप वह पहुंचना चाहिए, उस चीज़ से इम्प्रेस करना कोई बुद्धि का कार्य नहीं है। इन सब चीज़ों से जो समझदार लोग हैं वो इन चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होते, उनको यह है कि कठिन चीज़ को, कठिन विषय को कितनी सरलता के साथ में बताया जाए, एटलीस्ट उसका हम मर्म तो समझे कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो काम कला का अर्थ है कि अपने को और अपनी शक्ति को अब एक दूसरे से अभिन्न जान लेना। यही यंत्र साधना का, यंत्र उपासना का, तांत्रिक साधनाओं का, तांत्रिक उपासनाओं का, तांत्रिक प्रयोगों का यही एकमात्र उद्देश्य है, इसके अतिरिक्त कोई उद्देश्य नहीं। हाँ, ये अवश्य है कि जब हम ऐसी साधनाएं करते हैं तो कुछ सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल है। अब उन सिद्धियों में भी नहीं अटकना है, ये भी सबको पता है। जो कोई सब घिसी पिटी बातें हैं, दोबारा तो कहने का कोई फ़ायदा है नहीं। इन सिद्धियों में अटकना भी नहीं है। सिद्धियां कैसी प्राप्त होती हैं वही बहुत विचित्र विचित्र है। शिव सूत्र में देखिए भूत पृथकत्व, कि आप अपने शरीर से या किसी वस्तु से समस्त पंचभूतों का आकर्षण कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी कह सकते हैं कि प्रकार के अपने शरीर को धारण कर सकते हैं। तो उस तरह की सिद्धियों की बातें कही गई हैं शास्त्रों में, तो वह तो तभी होंगी जब आप शुद्ध निर्मल चित्त से चलेंगे। स्वार्थवश की हुई साधनाएं गर्त में ले जाती हैं, ये भी ध्यान रखिए। उत्कर्ष कभी नहीं होता, अपकर्ष ही होता है। परमात्मा से मिलना है, परमात्मा के साथ योग हो, अगर यह उद्देश्य है तो साधनाएं बहुत बढ़िया। और अगर किसी अर्थ के लिए, नाम के लिए, ख्याति के लिए या सब आडंबर करने के लिए कोई साधना या दिखावा किया जा रहा है, वो सब चीज़ें मैं नहीं समझता हूँ कि आपको एक अच्छे फल की प्राप्ति दे देंगी। तो कहने का अर्थ इतना है कि मात्र आप साधारण बिल्कुल सामान्य चीज़ को समझिए, सामान्य स्तर पर उसको समझने का प्रयास कीजिए। बाकी देखिए, हम किसी को आहत तो नहीं करना चाहते, ना ही हम कभी किसी को ये बोलते हैं कि भाई ऐसा मत करो, वैसा मत, जैसी आपकी इच्छा है वैसा करें। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं अच्छे सती तथा करो, तो जैसे आपकी इच्छा है वैसा करो, उसमें हमें कोई भैया हमें आपत्ति नहीं है। परंतु शास्त्र का मर्म क्या है, परंपरा में जो विधिवत साधना करते हैं लोग, वह
किसको लक्ष्य करके साधना करते हैं, मैं सिर्फ वह चीज़ें आपको बता रहा हूँ। बाकी तो बताने को इतना कुछ है शास्त्रों के में क्या क्या लिखा है क्या क्या नहीं है, पूरी इस पर तो बोलते जाओ ख़त्म ही नहीं होना। ठीक, तो अभी मैंने जो भी बोला है उसको थोड़ा सारगर्भित रूप से आप समझने का प्रयास करें, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो आपकी हर साधना सफल होगी। इधर उधर ज़्यादा कहते हैं ना आय बलाय में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल मानसिक चिंतन किसका, चेतना का, चेतना पर ही स्थिर होकर के, अपनी चेतना को केंद्र में रख करके, वही बिंदु है मैं और मेरी चेतना, मैं और मेरी समस्त शक्तियाँ एक हैं, यही अद्वैत है। ठीक है, और ये समस्त जगत उन्हीं यानी जो मेरी काम कला, जो मैंने बोला शक्तियाँ और मैं और मेरी शक्ति, उसी का समस्त जगत ये विस्तार है, इससे भिन्न कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि चेतना एक है, चेतना अनेक नहीं है। जो चेतना मेरी है वही चेतना आपकी है, वही चेतना किसी और की है। चेतना में कोई भिन्नता नहीं है, चेतना सब में एक जैसी है। तो उसी चेतना, जब चेतना सब में एक जैसी है तो उस चेतना से प्रादुर्भूत जो अन्य शक्तियाँ हैं वो भी भिन्न नहीं है, बहुत सारी शक्तियाँ भी एक ही हैं। तो उसी एकत्व का बोध कराने के लिए तांत्रिक साधनाओं का जो है ये सारा का सारा आलंबन हम लोग लेकर के करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप कुछ तो समझ पाए होंगे। विषय को ज़्यादा सरल कर देना भी ठीक नहीं होता, और ज़्यादा कठिन तो खैर इसको क्या बताएं, विषय बहुत विचित्र है ये। ठीक, इसको आप 10 दृष्टि से देखोगे तो 10 दृष्टि से अपने अर्थ खोलता है। आप इसको कामुक दृष्टि से देखेंगे ना तो ये वैसा ही अर्थ खोल देगा। तो यहाँ तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि आप इसको अद्वैत की दृष्टि से देखेंगे तो वैसा ही अर्थ खोल देगा। यदि आप इसको व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो परा पश्चंती मध्यमा वैखरी उस स्तर पर आपका अर्थ ले जाएगा। तो अच्छा, परा से भी देखें तो परावाक और जो परासंवित है उसमें कोई भिन्नता नहीं है। यानी नाद और परावाक ये भी कहते हैं कि उसके आधार पर भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं काम कला को। अब त्रिपुर सुंदरी की बात करें तो त्रिपुर सुंदरी भी काम कला का ही एक और पर्याय है। त्रि मतलब 3, पुर मतलब शरीर। तो हमारे 3 शरीर हैं, सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म और पर, जिसको कारण शरीर भी कहते हैं। तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में, तीनों शरीर में जो रहने वाली एक ही भूत, एक ही अपरिवर्तित चेतना या अपरिवर्तित शक्तियों का जो संघात है वह त्रिपुर सुंदरी है। तो ये चीज़ हमें अपने ऊपर घटानी है, इसको बाहर कहीं मत देखिए। कहीं कोई 4थे और 5वें और 14वें आसमान पे जाकर के और 7 लोगों और 14 लोगों में जाकर के कहीं आपको इस तरह की सिद्धियां या इस तरह के कोई दर्शन नहीं होने वाले हैं, कोई रूप स्वरूप आपके सामने प्रकट नहीं होने वाला है एकदम। ठीक है, इस हेल्यूसिनेशन से भी बाहर निकलना है। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि हमें सिद्धि प्राप्त होगी या हमें दर्शन होंगे, एकदम फटाक से कोई अष्टभुजाधारी और सहस्रभुजाधारी कोई स्वरूप सामने आएगा। ठीक है, हम उस चीज़ को ये नहीं कह रहे कि ऐसा नहीं होता है, स्वप्न में दर्शन होते हैं भगवान के, वो सब चीज़ें ठीक हैं, परंतु यह चीज़ भी हमने ध्यान में रखनी है कि वास्तविकता इन सब अतिशय कल्पनाओं से अलग है ना। ये हमारी अतिशय कल्पनाओं के अंतर्गत ही हैं। ये जितने भी रूप स्वरूप इत्यादि हम देखते हैं ये हमारी कल्पनाओं के अंतर्गत है, इससे बाहर नहीं है। और हमें कल्पनातीत होना है, हमें कल्पनातीत होना है। जरा उसकी कल्पना कीजिए। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी कल्पना के विस्तार की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक, मैं अपनी कल्पना किस अवधि पे जाके ख़त्म करूँगा आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो वह तो परमात्मा के अनुग्रह से ही होगा कि मैं कब इस कल्पना के प्रपंच से बाहर निकलूं। तो इस कल्पना के प्रपंच से बाहर निकलने के लिए काम कला की साधना का आलंबन लीजिए। काम कला अर्थात शिव और शक्ति का एकत्व, स्वयं और स्वयं की शक्तियों का एकत्व,
इस समस्त नादमयी सृष्टि का, यानी जो व्यंजन है, स्वर और उनका सामरस्य है, उसका एकत्व, जिसको योनि और बीज का एकत्व कहते हैं या श्वेत और रक्त बिंदु का एकत्व कहते हैं, अपने तीनों शरीर में, तीनों पुर में रहने वाली सुंदरी अर्थात जो परम चेतना है, परा चेतना है, उसकी अनुसूयता को, उसकी कहते हैं कि विद्यमानता का अनुभव ये करना है। तो काम कला का अर्थ इतना ही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और आशा है कि आप इस वक्तव्य से कुछ लाभ उठा पाएँ, और संभावना तो है कि कम लोगों को, ये लोग वैसे भी कम ही देख पाते हैं इस तरह की चीज़ों को, और संभावना है कि अधिकांश लोग इसको समझ पाएंगे। और जितना सरल हो सकता था मैंने सरल बताने का प्रयास किया है। थोड़ा मतलब जैसी अपेक्षा आप लोगों ने की होगी काम कला को लेके भी, वैसा तो मैंने नहीं बताया, वो जानबूझ करके नहीं बताया है। कारण ये है कि विषय इधर उधर ना भटके, इसलिए मैंने उन सब चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ मुख्य बात जो ध्येय है उसको मैंने लक्ष्य किया है। और जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं लाभ उठाएं। नमो नारायण।